बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री का जो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं उसके सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस वजह से करवा रही हूँ क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है। और जो 60 मार्क्स में से जो 30 मार्क्स है ना, 30 मार्क्स जो है वो टोटल पूरे मिलाकर पेपर में से शॉर्ट मार्क्स के होते हैं। ठीक है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है ना उनके होते हैं 30 मार्क्स। कुछ बीच में क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो MCQs होते हैं, और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और उसमें से 2 आपने सिर्फ ओनली 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ठीक है, वो भी आपको मोस्टली A B पार्ट करके आते हैं। इसलिए आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी बहुत बेहतरीन करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके हर चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन जो मेंशन है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं पेपर में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं भी आपको चैप्टर से करवा रही हूँ जो चैप्टर के लास्ट में है और कुछ चैप्टर के बीच में। ठीक है, यहाँ से सारे मैंने वो ढूंढ कर और बोर्ड के रिलेटेड जितने आते थे वो सारे मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और बहुत सिंप्लीफाई तरीके से इनके आंसर लिखे हैं। आई होप मैं आपको समझ भी आ जाएंगे और साथ में अभी आपको सिंप्लीफाई तरीके से सारे समझाने लगी हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो कि समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ और आपने समझना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब बच्चों को कह दूँ कि आप सब बच्चे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप सब बच्चों तक लाजमी पहुँच जाए। ठीक है, ताकि हम बहुत अच्छी पेपर्स की तैयारी कर सकें और हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। और साथ ही बच्चे लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है या आपके लिए ये बेनिफिशियल है वीडियो, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब बच्चों का, बाकी जितने आपके फ्रेंड फैमिली सर्कल में जितने दोस्त हैं, बहन भाई हैं, जितने बच्चे हैं, उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। ठीक है, केमिस्ट्री को इतने ब्रांचेस में डिवाइड करने का हमें क्या फ़ायदा है, और केमिस्ट्री के जो ये फ़ायदा आपने जो हमें नीड बतानी है, ठीक है, वो आपने 3 रीजंस में बतानी है कि हमने केमिस्ट्री को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया है। उसकी 3 वजूहात बतानी है। ठीक है, सबसे पहली वजह है इजी अंडरस्टैंडिंग, कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रॉड एंड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। केमिस्ट्री एक ब्रॉड यानी बड़ा और एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। इस वजह से केमिस्ट्री को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी, ताकि हमें आसानी से हम समझ सके और पढ़ सके। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है, किसी एक सब्जेक्ट में आप डिग्री हासिल करें। ठीक है, दिस डिवीजन हेल्प्स साइंटिस्ट फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज। ये जो डिवीजन है इससे साइंटिस्ट को ये फ़ायदा हुआ है कि वो एक स्पेसिफिक एरिया पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्पेशलाइज इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, और किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिव रिसर्च एंड डेली यूज़। इसका क्या एक और रीज़न क्या है कि इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हम इफ़ेक्टिव रिसर्च के, अच्छी रिसर्च से ही कामयाब रिसर्च हम कर सकेंगे और हमारे डेली यूज़ में भी काम आता है। ठीक है, इट अलाउज बेटर रिसर्च। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हम रिसर्च अच्छी कर सकेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, और केमिकल प्रोसेसेस को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एंड देयर अप्लाइंसेस इन डेली लाइफ। तभी अगर हम समझेंगे तभी हम इसको
हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे 3 बेनिफिट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिएक्शंस में टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्शंस टेक्स प्लेस किस वजह से होते हैं, या रिएक्शन किस वजह से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से बाहर मौजूद होते हैं। और दे मेक टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, या ये जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनकी वजह से होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से रिएक्शंस होते हैं, या रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर होते हैं उनकी वजह से होते हैं। ठीक है, ये आपने बताना है। और विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच इन दोनों टाइप्स को कवर कर रही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका आंसर कैसे देखेंगे कि रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वो रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ज़ाहिर है, न्यूक्लियस के अंदर तो एटम्स होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर जो उसकी बाउंड्री में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री। वो कौन सी केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ये 3 केमिस्ट्री हैं जिनके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर होते हैं उनकी वजह से भी रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। वो रिएक्शन जो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान होता है वो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन जाता है। रिएक्शन दैट अकर इनसाइड द न्यूक्लियस, वो रिएक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सच एज चेंजेस इन एटॉमिक न्यूक्लाई, जैसा कि एटॉमिक न्यूक्लाई में जो चेंजेस आती हैं, आर स्टडीड अंडर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वो हम कौन सी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, कौन सी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। वो रिएक्शंस जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो न्यूक्लियस के एटॉमिक के अंदर जो चेंजेस पैदा करते हैं उन्हें हम किस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है बेटे। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए मददगार साबित होती है। रिलेटेड टू फाइंडिंग आउट व्हाट सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन अ मटेरियल। हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद होती है कि हम किसी भी मटेरियल के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन व्हाट अमाउंट, और कितने अमाउंट में वो सब्सटेंस है और कितना कौन सा मटेरियल है उसका। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका एक और फ़ायदा क्या होता है कि इससे हम किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी मालूम कर सकते हैं कौन कौन से सब्सटेंस इसके अंदर डले हैं, एंड मेजरमेंट, और मेजरमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने मिलीमीटर या कितने मीटर क्या चीज़, कितने मिलीमीटर कौन सा सब्सटेंस इसमें ऐड किया गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम इसमें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दोनों ग्रेफाइट और ग्राफीन दोनों का हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल जिसकी 6 शेप्स होती हैं। ठीक है, 6 कॉर्नर्स होंगे, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के दरमियान अब हमने डिफरेंस पढ़ना है, ग्रेफाइट और ग्राफीन की। बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफीन हैव हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दोनों ग्रेफाइट और ग्राफीन दोनों का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत सारी लेयर से बना होता है, ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की बहुत सारी लेयर से कौन बनता है, ग्रेफाइट। ठीक है, अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल शेप, और किस शेप में अरेंज किया जाता है, हेक्सागोनल शेप में। वाइल ग्राफीन
इज जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ द एटम्स। ग्राफीन का फर्क क्या है कि ग्राफीन सिंगल लेयर ऑफ एटम से बनता है। ग्रेफाइट कितनी लेयर से बनता है? ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये बहुत सारी लेयर्स, कार्बन एटम की बहुत सारी लेयर से बनता है और इसकी जो अरेंजमेंट है या इसकी शेप जो है वो हेक्सागोनल शेप होती है। जबकि ग्राफीन जो होता है वो एक ही लेयर के सिंगल लेयर ऑफ दीज एटम्स यानी कार्बन एटम की सिंगल लेयर से बनता है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पोर्टेंट। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज दे बिहेव लाइक बोथ गैसेस एंड लिक्विड्स। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो बिहेव करते हैं दोनों तरह से, यानी गैसेस की तरह भी, लिक्विड्स की तरह भी। दिस मेक्स देम यूजफुल फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस। और इनका फ़ायदा क्या होता है कि इससे केमिकल रिएक्शंस इजीली हो जाते हैं। दैट कैन नॉट हैपन इन नॉर्मल सॉल्वेंट, जो इजीली किसी भी आम पानी में अगर वो रिएक्शंस नहीं हो सकते, लेकिन क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसमें वो इजीली ये केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं। इस वजह से कि इनके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ होती है, लिक्विड्स भी होती है और गैसेस भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी गैस जो है इज़ यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है फॉर सेफ एंड एफिशिएंट प्रोसेस, यानी सेफ हो, ख़तरनाक नहीं होगा, और एफिशिएंट यानी अच्छा प्रोसेस करने के लिए सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ इस्तेमाल की जाती है? इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच स्टेट्स डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। सन कौन सी स्टेट में मैटर में एग्जिस्ट किया जाता है? द मैटर इन द सन एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। सन के अंदर जो मैटर एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा इज़ अ हाई एनर्जी स्टेट। प्लाज्मा एक बहुत हाई एनर्जी स्टेट होता है वेयर गैसेस आर आयनाइज, जहाँ पे गैसेस क्या होते हैं? आयनाइज्ड हो जाती हैं इनटू चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स सब कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स और आइंस है। दिस स्टेट इज़ फाउंड इन स्टार्स। ज़्यादातर ये स्टेट स्टार्स में होती है इंक्लूडिंग द सन। सन भी एक स्टार है, ठीक है, और सन में ये ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफीन। ग्राफीन की इम्पोर्टेंस क्या है? ग्राफीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ टफ, फ्लेक्सिबल, लाइट मटेरियल। ग्राफीन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टफ होती है, ठीक है, टफ भी है, फ्लेक्सिबल भी है और लाइट मटेरियल यानी हल्का मटेरियल होता है, एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बेटर देन मैनी अदर मटेरियल्स। इससे पहले किसी भी और मटेरियल के मुकाबले में ग्राफीन जो होता है वो ज़्यादा अच्छी बिजली प्रोड्यूस करता है, वो टफ भी होता है, फ्लेक्सिबल होता है और लाइट मटेरियल होता है। ठीक है, ड्यू टू दीज अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, इसकी बहुत ऐसी क्वालिटीज़ की वजह से इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सोलर पैनल्स। ये किस जगह इस्तेमाल की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, सोलर पैनल्स में भी, बैटरीज में भी और टच मोबाइल की डिस्प्ले में भी, जो हमारी स्क्रीन होती है। ठीक है, बैटरीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है और सोलर की जो प्लेट्स हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू। कौन सा ऐसा मैटर है जिससे पूरी दुनिया की बहुत सारी चीज़ें उसी मटेरियल से बनी हैं? मोस्ट मटेरियल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ज़्यादातर जो है ना मटेरियल की जो थिंग्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में वो किससे बनी है? सॉलिड से बनी है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। सॉलिड्स का क्या होता है? उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होते हैं और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, विच मेक्स देम स्टेबल। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टेबल बन जाते हैं, और दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर
सॉलिड्स। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो थिंग्स है हमारे इर्द गिर्द वो सॉलिड्स है। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।